क्या कभी पार्टी वार्टी बनाइएगा या फिर किसी पार्टी में ज्वाइन हो? ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आपको आरजेडी से कुछ पैसे मिले थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए। उतावला नहीं होना है। 5 साल वक्त आपने दिया है ना भाई अपने एमपी साहब को, तो हमको भी दीजिए उतना, और फिर 5 साल के बाद हम अपना, है ना, कि जो दुष्प्रचार शुरू किया तो आप तब कहाँ थे? आप उस तेजी को कम करने में बिजी थे। कि भैया सुनिए मेरी बात, सुनिए। कुछ दिन पहले आप दिल्ली भी गए हो, तो क्या आईपीएस की जो नौकरी है वो ज्वाइन करना चाहते हैं? हमने आपने ऐसा कहा था कि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतने बड़े आप काम कीजिएगा, तो सांसद का तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, तो क्या जो 2025 में विधानसभा का चुनाव है उसमें? नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। अभी हमारे साथ वो शख्स हैं जो कि लोकसभा चुनाव में पूरी तेजी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी तेजी के साथ काम किया उस तरह से इनको वोट नहीं मिला। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद इस शुभ स्वागतम के लिए। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से आप तेजी से काम कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, उस तरह से आपको वोट नहीं मिले, क्या इसको बक्सर का दुर्भाग्य माना जाए या फिर भाग्य माना जाए? नहीं नहीं, पहले तो हम कहेंगे कि देखिए, एक नेगेटिव नैरेटिव से स्टार्ट नहीं करना चाहिए कोई चीज़, है ना। जब शुरुआत ही आप नेगेटिविटी से करते हैं तो फिर आपका पूरा जो इंटरव्यू का फ्लो होगा वो नेगेटिव होगा। और मैं इसको, एक पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं कोशिश भी यही रखता हूँ कि एक पॉजिटिव इंटरव्यूज़ हों जिससे कि लोगों को बल मिले, इंकरेजमेंट मिले, हौसला बढ़े। और तेज़ी की बात कर रहे हैं तो एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसको उसका सिंबल मिलने के बाद 11 दिन मिलता है अपने सिंबल का प्रचार में, वो 50,000 करीब वोट लाता है, तो और कितना तेज़ी आप एक्सपेक्ट करते हैं? और जो कि आपको भी पता है कि लास्ट 2-3 दिनों में क्या हुआ था, जिसको तोड़ने में आप लोगों ने भी मदद नहीं किया था, है ना? कि जो दुष्प्रचार शुरू किया तो आप तब कहाँ थे? आप उस तेज़ी को कम करने में बिज़ी थे। कि भैया सुनिए मेरी बात, सुनिए। तो जब दुष्प्रचार हो रहा था कि भई कि हमारा एआई का वीडियो बनाया गया, जिसमें कहा गया कि हम कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं लड़ रहे हैं, आप गलती हो गई एंड ऑल दिस थिंग्स। तो किसने उसको, उस तेज़ी को वहाँ जब ब्रेक लग रहा था, तो कौन खड़ा था मेरे साथ? वो 50,000 लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जो हर तरह के प्रलोभन के बाद, हर तरह के डराने के बाद, हर तरह की संभावनाओं के बीच में फंसने के बाद, कह दीजिए तो जो डरे नहीं, जो बिके नहीं, जो शर्माए नहीं, जो कन्फ्यूज़ नहीं हुए, वो 50,000 लोग, इसी बक्सर के लोग हमारे साथ खड़े हैं। 50,000 आदमी बहुत बड़ा नंबर होता है। अब 50,000 लोगों ने अगर बक्सर का डिसाइड किया है, भविष्य हमें किस दिशा में ले जाना है, तो आप बात मानिए, दिशा निर्धारित हो चुका है। और ये 50,000 लोग ही उन 88,000 ऋषियों के पाठ हैं, जो कि बक्सर के वर्तमान जो जो क्या कहें, जो इसका इतिहास रहा है, उसके चश्मदीद रहे हैं और ये आज भी चश्मदीद हैं। और बक्सर क्षेत्र के आने वाले दिनों में ये 50,000 जो लोग हैं, जो कि हर चीज़ से लड़ते हुए, हर चीज़ से संभलते हुए खड़े रहें, एक विकास के मुद्दे पे खड़े रहें, भविष्य के मुद्दे पे खड़े रहें, बच्चों के भविष्य के मुद्दे पे और बक्सर के भविष्य के मुद्दे पे। तो ये मिल के हम लोग आगे काम करेंगे और जो तेज़ी आपने देखी थी, ये तेज़ी बरकरार है। और ये जब कभी-कभी क्या होता है कि कुछ जब तेज़ी होता है ना, तो हर चीज़ हमेशा क्या कहते हैं, एकदम हवा को चीरते हुए जाना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी कुछ पानी के नीचे से भी जाता है, कुछ ज़मीन के नीचे से भी होता है, कुछ अंतरिक्ष से भी होता है। तो इस तरह की तेज़ी हम मेंटेन रखे हुए हैं अभी भी अपने कामों में, और हमारी टीम काम पे लगी हुई है। जो-जो बातें हमने कही थी, मैंने तब भी कहा था कि हम बने ना बने, जिस काम के लिए आए थे वो काम करेंगे। कैसे सर काम कीजिएगा? अरे बाबू रुकिए, अभी यार कितने दिन हुए हैं, कैसे काम करेंगे? हम करेंगे ना। आप कर सकते हो तो आप कर चुके होते, आप नहीं कर पाएँगे। हम करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको नहीं बताएँगे, इसलिए कि आपके थ्रू 50 लोग लग जाएँगे उसको काटने में, है ना? यहाँ प्रॉब्लम ये है, जो मैंने देखा कि आपने जैसे इंटरव्यू शुरू किया कि नेगेटिविटी से, तो ये नेगेटिविटी का माहौल इतना है, जैसे पता चलेगा ये काम कर रहा है, लो पहले उसको काटने पहुँचो। और फिर आप कहेंगे तो करिए ना, पहले कर नहीं पाए, लेकिन आप वो जो नेगेटिव आदमी है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो एक कलेक्टिव नेगेटिविटी है ना इस क्षेत्र में, उसको तोड़ने के लिए हम कुछ सकारात्मक लोग मिले हैं। करने दीजिए वक्त, आप 5 साल दे रहे हैं ना अपने एमपी को, हमको भी दीजिए। तब उसके बाद हम बात करें, जब अगली बार हम आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, तब आप पूछिएगा कि भाई साहब आपने जो जो बातें कही थी उस पर आपने क्या क्या किया था, तब हम इस पे बात कर सकते हैं। अभी 5 दिन बाद ही आप पूछेंगे तो हम तो अलादीन के चिराग से कोई जिंद नहीं निकलेगा ना, कि अभी अचानक से ओवरनाइट आपको दिख जाएगा। तो जो कर रहे हैं इसका आपको बहुत जल्दी फल दिखना शुरू हो जाएगा। उसके क्रेडिट्स भाई साहब मैं बता दूं, मैं काम तो हम ही करेंगे, क्रेडिट लेने वाले बहुत आएंगे। हम क्रेडिट के भूखे नहीं थे शायद, और क्योंकि आप लोग हमारे सपोर्ट में इस तरह से निखर के तो आते नहीं हैं, तो आप हमारी बात भी नहीं रखेंगे।
तो कोई और आएगा क्रेडिट लेने, लेकिन जब काम होता हुआ आपको दिखे तो समझिए इसके बैकग्राउंड में इस धरती का बेटा कोई है, वो टीम है जो लगी हुई है। एक अफ़वाह भी है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आपको आरजेडी से कुछ पैसे मिले थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, आपने कह ही दिया अफ़वाह है। आप ही ने तो कहा अफ़वाह है। हुँ। अफ़वाह ही है, क्योंकि आपको लगता है देखिए कि ये कितनी छोटी सोच है जो भी ये कह रहा है। एक आईपीएस अधिकारी जो अपने कर्तव्य निष्ठता के लिए, जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, जिसने पूरी जीवन ये चीज़ किया है, वो ऐसी तुच्छता चीज़ों में आके बिक जाएगा। ये जो कमज़ोर बिके हुए मानसिकता के लोग हैं ना, वही ऐसी बातें करेंगे, जो है ना, जो मेरे कैरेक्टर के साथ आप मैच करके दिखाइए ना, फिर आप बात करिए। है ना? तो ऐसे जो बातें करते हैं, उनका जाके खुद उनका चेक करिए, वो ऐसे ही काम करके बढ़े हैं। ऐसे ही कामों में लिप्त है, तो उनको पूरा जिसकी रही भावना जैसी हरि मुहूर्त देखी 3 पैसे, उनको यही दिखेगा भाई साहब मैं यहाँ काम करने आया हूँ। एक आईपीएस का करियर कुर्बान कर देना ना, कितने लोग हैं इस क्षेत्र में या इस देश में, ज़रा जाके पता लगा लीजिए, कितने लोग हैं जो मेरी तरह का डिसीजन ले सकते हैं और आपको लगता है ये टुकड़ों पे मतलब बिक जाएगा एक ऐसा आदमी जिसने अपना मतलब पूरा परिवार का इज़्ज़त, अपने समाज का इज़्ज़त, सब कुछ को दाँव पे लगा के, सब कुछ को ताक पे रख के अपने करियर को छोड़ के आया उतरा और ऐसी तुच्छ चीज़ों के लिए अगर आया, भाई साहब पैसे बनाने हो ना तो बिज़नेस करेंगे। ये इस तरह का हम ना कमीशन एजेंट नहीं है कि इस तरह की चीज़ें करेंगे। कुछ दिन पहले आप दिल्ली भी गए हुए थे, तो क्या आईपीएस का जो नौकरी है वो जॉइन करना चाहते हैं या फिर? नहीं भाई देखो ये सब अटकलें लगाना छूटना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आप मेरे दिमाग की दृढ़ता को पकड़ ही नहीं पाए। पकड़ पाते ना तो शायद कुछ और रिज़ल्ट होता। अब ये वक़्त आने दीजिए आपको समझ में आएगा कि कौन हूँ मैं, किस दृढ़ता के साथ आया हूँ, क्या करने आया हूँ। इतना छोटा दिमाग है ना समझे मेरा। जिस दृढ़ता के साथ अगर मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, तो फिर कहते हैं छूटी हुई चीज़ों को मैं पीछे मुड़ने वाला आदमी हूँ, मैं आगे देखता हूँ, आगे चलता हूँ, फाइटर आदमी हूँ, एक मार्शल आर्ट्स में रहा हूँ। हमेशा ये मानता हूँ कि जीवन की जो धारा है वो आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं जाती। तो इसलिए ऐसे ही इस तरह की बातें करने वाले कि आईपीएस जॉइन करने जा रहे हैं क्या, ये बहुत मैं बताऊँ कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव हैं और नैरेटिव्स इसी नैरेटिव पे तो पूरा इलेक्शन लोगों ने अपना-अपना बर्बाद कर दिया, है ना? उसमें मुझे भी लपेट दिया। तो ये नेगेटिविटी की धारा से निकलना ज़रूरी है। हम लोग आए हैं जिस काम के लिए कि हम सोशल वर्क करें। मैंने पहले भी क्या कहा, पॉलिटिक्स मेरे लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे हम खड़े होके काम करेंगे। आज भी वही कह रहा हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा था, अगर मैं एमपी बन जाता हूँ तो सारे रिसोर्सेस समाज जो हमारे मतलब क्या कहेंगे गवर्नमेंट के जो हमारे सरकारी जो रिसोर्सेस है वो हमारे पास होता जिससे हम पब्लिक सर्विस बेहतरी से तेजी से और बड़े स्वरूप में कर सकते थे। नहीं है तो उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, उतने तेजी से नहीं कर पाएंगे, उतने बड़े स्वरूप में नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चीज़ करने आए थे, जो समाज सेवा का भाव लेके आए थे, जो अपने क्षेत्र को ये मैं अब आपसे कहता हूँ अगर मैं यहाँ पे जब हूँ, तो इस 5 साल में बक्सर जैसा था, उससे बेहतर बक्सर मैं करके दूँगा आपको। चाहे जो जिस लेवल पे काम करता हूँ, मैं अपने लेवल पे काम ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो 5 साल में आप लोग कहते हैं ना कि 5 करोड़ रुपए मिलते हैं 1 साल के, तो 5 साल में 25 करोड़ मिलेंगे। आप कितना काम करेंगे इस पे? इससे कहीं ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मैं बक्सर पे करा के दिखाऊँगा विदाउट बिकमिंग द एमपी। बिना एमपी हुए भी बक्सर में इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। आप बस देखते रहिए, उतावला नहीं होना है। 5 साल वक़्त आपने दिया है ना भई अपने एमपी साहब को, तो हमको भी दीजिए उतना और फिर 5 साल के बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करें। अच्छा, इसे भाग्य माना जाए या फिर दुर्भाग्य माना जाए कि आपको जीत नहीं मिल पाई बक्सर से? इसको सौभाग्य माना जाए, है ना? इसको सौभाग्य माना जाए कि हम जीते हैं और हाँ, ये ज़रूर है कि हमने हमारा रास्ता दूसरा दिया गया है। हमें रास्ता स ईज़ी रास्ता नहीं मिला है। कुछ लोगों का सौभाग्य होता है कि है ना, भगवान भी परिश्रम उसी से कराता है जिसके ऊपर उसको भरोसा होता है कि कर लेगा। तो हमें लगता है हमारी टीम को यही सौभाग्य मिला है कि हम परिश्रम से अपना और रास्ता बनाएँगे, तटस्थ बनाएँगे और शायद अगर हम बन जाते तो हम काम करना शुरू कर देते और बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता। इन 5 सालों में बहुत सारे लोगों को हम ऑन बोर्ड करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट होगा कि उनकी भागीदारी और ज़िम्मेदारी ज़रूरी है इस बक्सर के सौभाग्य के लिए, इस क्षेत्र ये शाहाबाद और बिहार के लिए। तो मुझे लगता है एक सौभाग्य है जिसमें हम 5 साल ज़मीन पे रह के हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं। अच्छा आनंद, आपने ऐसा कहा था कि जितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होगा उतने बड़े आप काम कीजिएगा। तो सांसद का तो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाया। तो क्या जो 25 में विधानसभा का चुनाव है, उसमें आप कदम रखिएगा? देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए, मैं यहाँ पद के लिए नहीं, मैं बस पद पे था। ये बात लोग नहीं समझ मैं एक पद पे बैठा था, मैं एक मतलब क्या बताऊँ, एक कंफर्टेबल लाइफ़ जी रहा था, तो मैं कम्फ़र्ट नहीं खोज रहा हूँ। मैं पद के लिए नहीं आया, ना एमपी के पद के लिए आया था, ना एमएलए के पद के लिए आया हूँ।
तो मेरे लिए मैं पर्सनल लेवल पे मैं विधानसभा को में खड़े होने का पर्सनल लेवल पे अभी तक मैं नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं इस लेवल पे मैं ज़मीन पे काम करना चाहता हूँ। इन 5 साल मैं ज़मीन पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि विधानसभा में जो लोग लड़ेंगे, उसमें ज़रूर हमारे कैंडिडेट्स होंगे। उनको हम सपोर्ट करेंगे, उसी तरह से सपोर्ट करेंगे जैसे कि मैं ही खड़ा हूँ। उसी लेवल पे जाके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सही किरदार चुना जाए, चाहे निर्दलीय ही फिर से क्यों ना हो। तो चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे जो भी हो, हम किसी ना किसी इंडिविजुअल के पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग चुने जाएं कि जब हम 5 साल बाद आए तो हमारी मानसिकता मिलती हो, वो विचारधारा मिलता हो, ये आदमी काम करने का मानसिकता का आदमी हो। तो इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये होगा कि इन 5 साल में जब हम काम करेंगे, वो हमारी बात समझेंगे, हमारे काम में बाधा नहीं डालेंगे। दूसरा, जब हम लोग लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये हमारी टीम का एक अभिन्न और एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा बनेंगे। इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमारा एम सिर्फ बक्सर लोकसभा की ही सीटों को इन्फ्लुएंस करना नहीं, बल्कि हो सकता है पूरे बिहार के लिए हम इस पे काम करें, क्योंकि अब बात सिर्फ बक्सर की नहीं रह गई। अब जब मैं स्वच्छंद हूं तो पूरे बिहार के लिए काम करूंगा, सिर्फ बक्सर के लिए क्यों। बक्सर हमारा बेस रहेगा, डेफिनेटली बक्सर की 6 जो सीट्स है इस पे हम काम करेंगे। इसके साथ शाहाबाद के जितने 22 सीट हैं उस पे काम करेंगे, और कोशिश है कि 243 सीट जो हमारे पूरे बिहार की है, तो इस पे भी हम काम करेंगे। तो क्या कभी पार्टी-वार्टी बनाइएगा या फिर किसी पार्टी में जॉइन होंगे? सारी संभावनाएं खुली हैं, सारी संभावनाएं खुली हैं, मैं बता रहा हूँ। हम ज्वाइन भी कर सकते हैं जो हमारी विचारधारा से चलते हो, हम बना भी सकते हैं, अगर वहाँ कहीं पे विचारधारा के हिसाब से नाकाम हो तो बना भी सकते हैं, है ना, और साथ में लोगों को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो संभावनाएं सारी खुली है। हमने कहा ना, हम तो सर्वदलीय हैं, तो हम तो ओपन माइंडेड हैं। तो हमारे बक्सर, शाहाबाद और बिहार के बेहतरी के लिए जो पॉसिबल है, हर वो हम कदम उठाने को तैयार हैं। बस शर्त यही है कि कदम सकारात्मक हो। बक्सर वासियों से क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि हमें मेहनत करना है साथ मिलकर, और ये जो 50,000 लोग करीब जिन्होंने हमें वोट दिया है, आप यकीन मानिए मैं आपके साथ हूँ। किसी तरह के बरगलाने में ना जाएं, किसी की बातों पे को ध्यान ना दें, किसी तरह की ऐसे नैरेटिव्स के आप शिकार ना बने। भरोसा रखें, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और उस हर 50,000 आदमी के, अब देखिए मैं तो उसमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कुछ को नहीं, लेकिन बक्सर के कोई भी आदमी हो जिसने मुझे वोट दिया हो ना दिया हो, जो भी, हम एक अपना ऑफिस भी सेटअप करने जा रहे हैं। एक हमने अपना ऑलरेडी एक हेल्पलाइन नंबर हमने बताया है जिससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और ऑफिस सेट होते ही जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी तरह से एक प्रोफेशनल सर्विस आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि आप सिर्फ हमें अपना काम बताइए और आपका काम दरवाजा तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी मेरी और हमारे टीम की होगी। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, सकारात्मक भाव से जुड़े रहे, और आप कुछ हो ना हो, अगर हम सपोर्ट नहीं भी कर पाते, कम से कम हमें गिराने की कोशिश मत करिएगा। यही रिक्वेस्ट रहेगा, किसी का भला होने दीजिए। जब किसी का अच्छा होगा, बक्सर का अच्छा होगा, बक्सर का अच्छा होगा तो जैसे मैंने कहा शाहाबाद और अपने बिहार का अच्छा होगा। एक बार नंबर बताइए जो आपका हेल्पलाइन नंबर है। जी, नंबर हमारा है 9599682100, 9599682100। लेकिन इस नंबर पे कृपया करके गुड मॉर्निंग, बधाई, ये सब मत करिएगा। कृपया इस नंबर पे बार बार फ़ोन करके मुझसे बात करने के लिए मत बोलिएगा। जो कोई इश्यूज़ हो, जो आपके आइडियाज़ हों, आप इस पे मैसेज कर दीजिए, एसएमएस कर दीजिए, आई मीन व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर कुछ आपके प्रॉब्लम्स हो, ज़रूर इस नंबर पे बताइए, लेकिन इस नंबर को इस तरह से जाम मत कर दीजिएगा कि फिर ये नंबर बाकी लोग कॉल करें तो या तो बिज़ी आए या तो कॉल ना उठ पाए, प्लीज़। अनंत भैया, एक शिकायत और है कि लोग बोलते हैं कि आपका जो नंबर है उसपे कॉल लगाने के बाद कॉल लगता नहीं है, क्यों? नहीं लगता है क्योंकि देखिए मेरा एक नंबर है और यहाँ पे 31 लाख लोग हैं। तो आप समझिए कैसे लगेगा। आप भी कॉल कर रहे हैं, ये भी कॉल कर रहे हैं, वो भी मेरा फ़ोन लगातार अभी आपके यहाँ रखा हुआ है, लगातार घड़घड़ा रहा है बीच-बीच में मेरा फ़ोन। तो ये जो चीज़ें कैसे होगा? दूसरा है कि मैं जब फ़ील्ड में रहता हूँ, मैंने ये बात सबको बताया है कि मैं फ़ोन वाला आदमी नहीं हूँ। मैं साक्षात आपसे मिल लेता हूँ, मैं तो सबसे मिलने को तैयार रहता हूँ, जहाँ भी हो मैं मिल लेता हूँ। तो मैं जब फ़ील्ड में काम करता हूँ, मैं देखिए पुलिस में भी रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या होता है, या तो आप फ़ोन पे रहिए या तो आप फ़ील्ड में रहिए। तो जब आप काम करें, आप मेरे सामने मिल गए और मैं यहाँ फ़ोन लेके बिज़ी रहूँ हमेशा, तो आपका मेरे से मिलना, मेरा आपसे मिलना कोई मतलब नहीं है। मैं फ़ील्ड में जा रहा हूँ, लगातार फ़ोन पे बिज़ी हूँ, तो फिर मैं क्या ही जा रहा हूँ, इससे अच्छा बैठ के फ़ोन ही देख लेता। तो क्योंकि मैं ज़मीन का आदमी हूँ, आप आइए मुझसे ज़मीन पे मिलिए। फ़ोन पे मुझे बहुत एक्सपेक्ट ना करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, अभी हाथ में फ़ोन है, आप नहीं रहेंगे, हाथ में फ़ोन रहेगा, हर फ़ोन मैं उठाऊँगा। लेकिन जब मैं जैसे उतरता हूँ गाड़ी से या कहीं जाता हूँ, मैं फ़ोन गाड़ी में छोड़ देता हूँ या अपने किसी मित्र के हाथ में रख देता हूँ कि आप फ़ोन पकड़िए। हो सकता है मेरे बिहाफ़ पे कोई जिसके हाथ में फ़ोन रहेगा, हर बार अलग-अलग आदमी उठाएगा, पूछेगा हाँ भैया क्या बात है?
तो इसीलिए मैं फ़ोन पे और मैसेजेस में बताऊँ, मेरे पास 13,000 से ज़्यादा पेंडिंग मैसेजेस हो चुके हैं, जो कि मैं नहीं रिप्लाई, इंसान हूँ, नहीं रिप्लाई दे पाता हूँ। मेरा प्रोफ़ेशनल जब सेटअप हो जाएगा ऑफ़िस, तब ऐसे हो सकता है कुछ लोगों को मैं रख सकूँ जो कि इसको प्रोफ़ेशनली हर मैसेज को पढ़ के हम रिप्लाई दे सकें। थोड़ा-सा मुझ पे आप क्या कहें, मतलब थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा-सा मुझे स्पेस दीजिए ताकि मैं चीज़ों को सेटअप कर लूँ और मैं आपको बेहतर सर्विसेज़ दे सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद भैया। बाकी अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा जी। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इनको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।